अजीब दास्तां। डायरी में आज जो मैं लिख रही हूँ शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। शायद जवाब है उस सवाल का जो खुद से रोज पूछती हूँ। क्या सच में मुझे प्यार करने का हक है भी या नहीं? पता नहीं। आज भी उससे हुई पहली मुलाकात मुझे याद है। कोहिनूर होटल, रूम 19, रात के 11 बज रहे थे। मैंने दरवाजे पर नॉक किया और उसने दरवाजा खोला। बहुत अच्छा दिखता है, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। मैं अंदर आई और वो बोला, फील कंफर्टेबल। आप मेरे कंफर्ट का टेंशन मत लीजिए। कैन आई हैव अ विस्की प्लीज? श्योर। आसान रहता है सब कुछ, यू नो, विद सम ड्रिंक्स। आई अंडरस्टैंड। वो मुझे देख तक नहीं रहा था, बस एक चेयर पर बैठकर पीता रहा। आई फिनिश्ड माई ड्रिंक एंड मैंने कपड़े उतारना शुरू कर दिया और बेड पर जाकर लेट गई। आदत थी मुझे, और ये सब ना एक रूटीन की तरह था। हर रात यूं ही कुछ ड्रिंक्स और फिर सब कुछ आसान सा लगता था। अनदर ड्रिंक? उसने मुझे एक और ड्रिंक बनाकर दे दी और वापस उसी चेयर पर जाकर वैसे ही बैठ गया। एक के बाद एक कब 7-8 ड्रिंक्स हो गए पता ही नहीं चला और मैं सो गई। सुबह नींद खुली तो देखा वो जा चुका था। टेबल पर एक नोट लिख कर गया था, थैंक यू। शायद इतना काफी था मेरे लिए। होटल बिल्स क्लियर्ड हैं एंड यू कैन चेक आउट जब भी रेडी हो। नो हरी, लंच भी करके जा सकते हो। साथ में 2000 के कुछ नोट भी थे। ये शायद पहली रात है बीते कुछ हफ्तों में जब रात को किसी आदमी ने नोच नोच कर मुझे खाया नहीं, जब शायद मैं किसी दर्द के साथ नहीं उठी, जब शायद मैंने कुछ घंटों की नींद लेकर काफी अच्छा महसूस किया। एक कॉल गर्ल हूं मैं। हर रात मेरा एजेंट मुझे क्लाइंट्स की डिटेल भेज देता है। बस तैयार होकर उनको एंटरटेन करना मेरा यही काम है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, अमीर स्टूडेंट्स सब क्लाइंट रह चुके हैं। आम सी जिंदगी है मेरी। छोटा सा घर कब शहर की चीखों में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। आज घर वापस जाते हुए इस आदमी का ख्याल मेरे जहन में है। मुझे छुआ तक नहीं था इसने। छूना तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं किया। मेरे एजेंट का मैसेज आया कि शाम को आज अपने पुराने क्लाइंट के पास जाना है। एक बड़े नामी बिजनेसमैन जो महीने में 4-5 बार मुझसे मिल लेते, पैसा भी अच्छा देते और उसकी भरपाई भी अच्छी करते। नहीं जाना चाहती थी उस रात, पर हाँ कह दिया। हर रात की तरह उस रात भी तैयार होकर मैं उस बिजनेसमैन के फार्म हाउस पहुंची जहां आज 4 आदमी थे और मेरे लिए दाम भी 4 गुना दिया गया। एक एक करके चारों ने पूरी रात हवस में गुजारी। कैसे अपने परिवारों से झूठ बोलकर एक लड़की पर जानवर बनकर टूट रहे थे। उनमें से एक ने इतनी दरिंदगी दिखाई कि मेरे चेहरे पर अपने दांतों के निशान तक छोड़ दिए। सुबह रोशनी होने से पहले मुझे गाड़ी में बेहोश सा बिठाकर वापस ड्रॉप करा दिया। दर्द से टूटी हुई मैं उस दिन सिर्फ रोती रही, खुद की जिंदगी को कोसती रही। घर था मेरा, पति था जो मुझसे बहुत प्यार करता था, पर अब ये सब कुछ याद करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे एजेंट का मैसेज आया। रात कोहिनूर होटल 11 बजे। मैंने उसको कहा आज मैं नहीं जा सकती, हिम्मत नहीं है। और वो बोला वही आदमी है परसों वाला, और उसने स्पेशली तुम्हें बुलाया है। मुझे क्यों? उसने मुझे छुआ तक नहीं था। या आज शायद जाग गया होगा, अधूरा काम रह गया था। ये सोचकर मैं हंस पड़ी और चेहरे पर अच्छा सा मेकअप करके रात एक बार फिर उसके पास पहुंच गई। फिर से वही ड्रिंक? यस। ये कहकर मैं कपड़े उतारने लगी तो कहता है डोंट, जरूरत नहीं है। अरे तो फिर मुझे क्यों बुलाते हो? क्योंकि अकेले इस कमरे में घबराहट होती है। पूरी बोतल भी पी लूं तो वही नजर आती है। नहीं रह सकता अकेले। कई बार सोचता हूं यहां से कूद जाऊं, पर दिल नहीं मानता। वो कहती थी छोटी सी जिंदगी है, जीना जरूरी है। उसके चेहरे पर दर्द था, पर मुझसे क्यों बांट रहा है? मैं ना उसका कुछ कर सकती हूँ,
मेरे पास तो शायद दिल तक नहीं बचा जो कुछ महसूस कर सके। मैंने कहा उसको, आप बेड पर आओ, थोड़ा टाइम मेरे साथ नजदीक रहो तो शायद अपना गम भूल जाओ। आइए ना। तुम्हारे गाल पर कल रात के निशान साफ नजर आ रहे हैं, मैं तुम्हें और तकलीफ क्यों दूं? उसने गाल पर दांतों के निशान तक देख लिए थे। पहला शख्स है जिसने शायद मेरी तकलीफ को तकलीफ कहा। मजा, अय्याशी ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए। मैं हंस पड़ी और बोली, तो सर मैं जाऊं क्या? नहीं, एक ड्रिंक और फिर चले जाना। हम दोनों खिड़की से मुंबई को देखते रहे। अपनी अपनी ड्रिंक खत्म करते हैं। मैं अपना बैग उठाती हूँ तो कहता है, माय नेम्स मयंक, मैसेज आएगा तो वापस आओगी ना? सर आप दूसरों से ज्यादा पैसे देते हो, मारते नहीं हो, छूते तक नहीं, तो फिर क्यों नहीं आऊंगी? वो मुझे देख रहा था और मैं घबरा रही थी। इतनी इज्जत मुझे पसंद ही नहीं थी। एक बार फिर से यूं ही अपने बिस्तर पर लेटे ऊपर पंखे को घूरते हुए दिन गुजार रही थी। मेरे पति थे, बहुत अच्छे थे। उनके एक्सीडेंट के बाद पहले उनके भाई ने अपनी गंदी नजर मुझ पर डाली और फिर एक दिन मुझे घर से उठवा दिया। छोटा शहर था ना। हफ्तों तक फार्म हाउस पर कुछ दरिंदों ने मेरे साथ बुरे काम किए और फिर मुझे किसी दलाल के हाथ बेच दिया। मैं वहां से किसी तरह भाग इस बड़े से शहर मुंबई पहुंच गई। घर वापस क्या मुंह लेकर जाती? कितने आदमियों का शिकार बन चुकी थी। अपने पति के साथ बिताए 3 साल मेरी जिंदगी बिताने में मदद कर देंगे, बस यही सोचकर जीना शुरू कर दिया। एक चीज जानती थी कि अब मुझे एक आदमी मार के, छू कर तोड़ नहीं सकता था। एक एस्कॉर्ट बन गई थी और अब अपनी मर्जी से क्लाइंट्स के पास जाती थी। सुबह जिम जाती ताकि बॉडी शेप में रहे। आखिर अब यही शरीर तो है मेरे पास जिससे खाना आता है, जिससे जी पाती हूं। और प्यार और दया से बहुत डर लगता है। मयंक की बेचारगी से डर लगने लगा था। मैंने अपने एजेंट से कहा कि अगर वो सर बुलाए तो मैं नहीं जाऊंगी। अगली कुछ रातों तक मयंक का कोई अता पता था ही नहीं। जिंदगी फिर से आदमियों के साथ हर रात यूं ही निकल रही थी। कभी होटल, कभी किसी का घर, कभी फार्म हाउस। एक दिन एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने बुलाया था। खूब पिलाई, बहुत मारा। आज तक समझ नहीं पा रही थी मैं कि सेक्स चाहिए तो करो और जाओ, ये मार के क्या खुशी मिलती है। बहुत बुरा हाल किया उसने मेरा। मैं घर आई और सिर्फ सोच रही थी कि अब खुद को खत्म कर दूं। नहीं जी सकती ऐसे, रोज मर मर के नहीं जीना हो सकता। पर तभी मैसेज आया, मयंक आज रात बुला रहे हैं, कह रहे हैं 2 दिन के लिए तुम्हारी जरूरत है। 2 दिन? मैं सिर्फ औरों की मार से बचने के लिए हाँ बोलकर चली गई। मुझे नहीं जाना था पर उसको ना भी नहीं कहना था। और फिर एक बार रूम 19, कोहिनूर होटल। तुमने अपना नाम नहीं बताया। प्रिया, इज दैट योर रियल नेम? क्या फर्क पड़ता है सर, यही नाम ठीक है, आसान है, प्रिया। कैन आई मेक यू अ ड्रिंक? नहीं, तुम पी सकती हो, मेरा मन नहीं है। आप कुछ करते नहीं, मुझे छूते नहीं, ड्रिंक की जरूरत नहीं लगती, मैं भी ठीक हूं। ये कहकर मैं बेड पर बैठ गई। क्या चाहता है? 2 दिन मेरे लिए इतना पैसा देता है, फिर पूछता है डिनर किया? नहीं, भूख ही नहीं लगती। चलो कुछ अच्छा खाते हैं। ये कहकर उसने रूम सर्विस को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया और एक वाइन बॉटल भी। पता है, मेरी वाइफ और मैं यूं ही साथ घूमते। बिजनेस में मेरा सारा अकाउंट वो देखती थी, साथ पढ़े थे हम। एंड नो मैटर व्हाट आई वुड डू, वो मेरे साथ होती। हमारी शादी वॉज लाइक एन आइडियल मैरिज फॉर एवरीवन। फिर क्या हुआ उनको? बस एक दिन यूं ही ट्रैवल के दौरान शी स्लिप्ड। हम पेरिस में थे एंड शी वॉज प्रेग्नेंट और एक क्लिफ से शी जस्ट स्लिप्ड। मैं कुछ नहीं कर पाया, देखता रहा और मेरी पूरी दुनिया सिर्फ क्रैश कर गई थी। सर, मयंक कह सकती हो, बस दया मत दिखाना। मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 साल से शराब पी लेता हूँ और भूलने की कोशिश करता हूँ उसको। मेरे दोस्तों ने मुझे तुम तक पहुंचाया। शायद तुम्हारे एजेंट से पहले कोई मिल चुका था। कहते हैं कि रात को किसी के नजदीक जाएगा तो गम भूल जाएगा। और तुम मुझे अपने नजदीक आने नहीं देते। जरूरत ही नहीं है यार, पर तुम आती हो तो खालीपन दूर हो जाता है, डर खो जाता है। खाना आया और कितने महीनों या सालों के बाद
एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंसानों की तरह मैं खाना खा रही थी। कुछ कहने को था ही नहीं मेरे पास। एक टूटा हुआ सा शख्स मेरे सामने बैठा था और शायद वो मुझे सिर्फ देख रहा था। पूछता है, प्रिया, गले पर नील है, गाल का निशान भी अभी भरा नहीं है, कैसे आदमियों से रोज मिलती हो, क्यों करती हो ये सब? नहीं, आप जैसे भी मिल जाते हैं। ये बोलकर हंसने की कोशिश की, पर मैं तो हंसना भी भूल गई थी। कब से? जब से मेरे पति मुझे छोड़कर गए। मेरे ही देवर ने मेरा बलात्कार किया। कई सारे दरिंदों के हाथ बचते हुए मैं यहां पहुंची। कुछ और मर्दों के पास? नहीं, फर्क है। आज अपनी मर्जी से जाती हूँ, कमाती हूँ। और क्या, बस अब अंधेरे से डर नहीं लगता। मैं मुंबई छोड़ के परसों जा रहा हूँ, इसीलिए ये 2 दिन तुम्हारे साथ। मेरे साथ क्यों? बताया तो, क्योंकि अकेले डर लगता है। और मुझे अकेले ही डर नहीं लगता, किसी का साथ वो डरावना लगता है। वो उठकर खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया और कहता है, सो जाओ, मैं यहाँ सोफे में सो जाऊंगा, आराम करो। आराम? मुझे इतने प्यार से किसी अपने ने भी नहीं कहा था। मैं लेट गई थी। वो सोफे पर लेटा था और मैंने उससे पूछा, आप मुंबई से क्यों जा रहे हो? याद आती है उसकी, यहाँ हर वक्त चुपती है। ऐसे ही तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखकर सवाल करती थी, बस जाना है यहां से। मैं चुप होकर सोने की कोशिश करती हूँ तो पूछता है, सुनो, तुम ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हें कहीं और सेटल करा दूं। आप पढ़ सकती हो, दोबारा जॉब ट्राई कर सकते हैं। नहीं सर, यही ठीक है। अब जहां जाऊंगी मेरा पास्ट, मेरी ये रातें मुझे ठीक होने ही नहीं देंगी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, यही जिंदगी ठीक है। इंग्लिश भी बोल लेती हो। आप दोगे मुझे नौकरी? नहीं ना? आप मुझसे पब्लिक में मिलोगे? नहीं ना? बस यूं ही मैं रात का राज बनकर आपकी जिंदगी में रह जाऊंगी। कौन देगा मुझे नौकरी? मैंने मुंह दूसरी तरफ किया और सोने लगी। तो ऐसा लगा जैसे वो मेरे साथ, मेरे पास आकर बैठा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही था। मैं उठ के बैठी और उससे पूछा, फिर आप नजदीक आने को तैयार हैं? पता नहीं। ये कहकर उसने मेरे गाल पर बने घाव को प्यार से छुआ। मुझे देखता रहा और कहता है, छोड़ दो ये सब। मुझे याद नहीं कि मैं कुछ कह भी पाई थी या नहीं। बस ये याद है कि वो रात और रातों जैसी नहीं थी। हमने सच में प्यार किया था। उसने कहीं भी कोई जबरदस्ती नहीं की। उस रात हमने ड्रिंक नहीं की थी। एक एक पल जानते थे हम, अपनी मर्जी से कर रहे थे जो कर रहे थे। हर थोड़ी देर में मुझसे पूछता, तुम ठीक हो ना? मुझसे आखिरी बार ये बात किसी ने पूछी मुझे याद भी नहीं। रात भर यूं ही एक दूसरे से दूर ना हो सके, इतने करीब थे हम। सुबह आंख खुली तो सामने फ्रेश होकर चाय के साथ बैठा था। प्रिया? शिवानी। मेरा नाम शिवानी है। प्रिया तो मुंबई की चकाचौंध में मिला नाम है। आप शिवानी कह सकते हो। ये कह रही थी कि वो मेरे पास आकर बैठा, चाय का कप मेरे हाथ में दिया और चेहरे से मेरे बालों को ठीक करते हुए बोला, शरीर पे तुम्हारे घाव हैं, गाल पर, गर्दन पर, पीठ पे। क्यों आदमियों से मार खाती हो? और ये सब होने के बाद भी सबसे बुरी तुम कहलाती हो यार। छोड़ दो ये सब। तुम्हारे अकाउंट में हर महीने पैसे मैं भेजूंगा, बस ये छोड़ दो। बात तो पैसे की ही हो गई ना सर। किसी और से पैसे लेकर जिंदगी कैसे चला लूं? मेरा अभिमान ही समझ लीजिए। आपने इतनी इज्जत दी है, काफी है। कल आप चले जाओगे और मैं आपका राज बनकर यहीं रह जाऊंगी और आप मेरी फिक्र मत करो। अच्छा सुनो, आज आखिरी रात है, बोलो क्या करना है? बाहर चलोगे? मेरे साथ बाहर जाओगे आप? तो चलिए फिर समुंदर के पास लहरों से मिलकर आते हैं। ठीक है, फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं और समुंदर से मिलके आते हैं। वो दिन ऐसा लगा जैसे कोई अपना है साथ। मेरे साथ वो शॉपिंग करने आया तो सूटकेस भर के उसने मुझे कपड़े दिलवाए। शाम को सनसेट देखने के लिए कार्टर रोड की कॉफी शॉप पर बैठे। मैंने उससे पूछा, डर नहीं लग रहा? किसने देख लिया मेरे साथ तो कह दूंगा, मेरे डर को मुझसे दूर करने वाली ये है शिवानी। ये ठीक नहीं है। मुझे इससे दूर होने वाला दर्द ऑलरेडी महसूस हो रहा था। चला जाएगा ये कुछ घंटों में, तो फिर हम इतने पास क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी। कुछ कहा? ऐसा लगा जैसे कुछ कहा हो, पर लहरों की आवाज में सब दब गया। हम दोनों वॉक कर रहे थे तो मेरा हाथ पकड़ के बोला, शिवानी, जब मुंबई आऊंगा तुमसे जरूर मिलूंगा। जी, आपके पास मेरा नंबर है, जब भी मन करे आप फोन कर सकते हैं। कहना तो चाहती थी कि मेरे साथ ये मत करो, मुझे प्यार नहीं करना, मुझसे दूर मत जाओ, पर मेरा हक नहीं है प्यार करना। हम दोनों खामोश से यूं ही घूमते रहे और होटल वापस आ गए। फ्रेश होकर बेड पर मैं उसका इंतजार कर रही थी। जानती थी आखिरी रात है, मैं उसकी बाहों में रात गुजारना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। वो मेरे करीब आया, मेरा सर अपने कंधे पर रखकर बालों को सहलाता रहा। कुछ नहीं कहा उसने मुझसे और बस यूं ही रात निकल गई। सुबह हम दोनों ने बिना एक दूसरे से कुछ कहे सामान पैक किया। वो मेरे पास आया और कहता है, शिवानी, अगले महीने आऊंगा तो यहीं मिलेंगे। तुम्हारे एजेंट से मैंने कह दिया है, अब से तुम कहीं और नहीं जाओगी। प्लीज अपना ख्याल रखना। ये नहीं हो सकता। तुम डिसाइड नहीं करोगे मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। तुम्हारे मुफ्त के पैसों पर जिंदगी नहीं काट सकती मैं मयंक। तुम्हारे साथ ये बीते पल अच्छे थे, कुछ देर ही सही अपना दर्द जरूर भूली मैं। मरहम बनकर आई हो, बस अब और घाव मत दो। ऐसा मत कहो शिवानी, पहली बार किसी के साथ खुद को मिला हूं यार, नाराज मत हो। दूसरों के हाथों से तुम्हारे शरीर पर चोट यार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तुम कौन सा मुझे रोज देखोगे मयंक? कहाँ हूँ, जिंदा हूँ, मर गई हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये 2 दिन मेरे लिए काफी हैं, मैं जी लूंगी। ये कहकर मैंने बैग उठाया, उसको गले लगाया और वहां से चली गई। वो मेरा घर नहीं जानता, उसके पास मेरा फोन नंबर भी नहीं है, उसके साथ मेरा कोई फ्यूचर भी नहीं है, बल्कि मेरे होने से कहीं उसको दुनिया से ना सुनना पड़े, इसलिए शायद मेरा दूर रहना ही ठीक है। मुझे प्यार हो गया है, पर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आज घर आकर पूरा घर ठीक किया, सफाई की, खुद को आईने में देखकर दया नहीं आई। मन कह रहा था कि आज भी मैसेज आएगा, कोहिनूर होटल सर वेट कर रहे हैं, पर मैसेज नहीं आया। पर इसी इंतजार में कि शायद एक दिन वो मैसेज आए, आने वाले कुछ दिन ठीक गुजर जाएंगे। सवाल बस यही है कि क्या मुझे प्यार करने का हक है या नहीं? क्या मेरी कहानी कभी पूरी होगी भी या शायद नहीं? अजीब दास्तान।